प्रेसिडेंट जो बाइडेन इज सो स्टूपिड। दुनिया की सबसे करप्ट कंट्री अमेरिका अपने ही ट्रैप में बुरी तरह फंस चुकी है। लोग रेंट तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे और मुंबई की तरह ही यूएसए में भी हर तरफ स्लम्स एरिया फैल गए हैं। ये सारी बातें अगर मेरे जैसी कोई कम बुद्धि वाली कहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं, पर जिस इंसान के थ्रू हम में से ज्यादातर ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत की है, अगर वो ये सब कह रहे हैं फिर तो सुनना बनता है। रॉबर्ट कियोसाकी सर पिछले महीने इंडिया में थे और यहाँ वो कई फेमस पॉडकास्ट और इंटरव्यूज का हिस्सा बने। उन घंटों लंबे पॉडकास्ट में से हम काम की बातें छांटकर इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं। साथ ही जानेंगे कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो इससे कैसे इंडिया में तो पैसे की बारिश होगी। रॉबर्ट सर आज 15,000 से ज्यादा घरों के मालिक हैं। साथ ही वो ऑयल वेल्स, गोल्ड माइंस, होटल्स, प्राइवेट जेट और पता नहीं क्या क्या ओन करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देते। लेकिन आप और मैं, हम जैन से मई तक तो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, यानी कि इनकम का तो 40% टैक्स में पे कर देते हैं। साथ ही जानेंगे कि रॉबर्ट सर के अकॉर्डिंग आज 2023 में एक कॉमन मैन के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है। जानेंगे ये सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग समरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि स्लम एरिया सिर्फ डेवलपिंग कंट्री में ही पाए जाते हैं, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्लम्स ने अमेरिका सिटीज का जितना एरिया आज के टाइम कवर किया हुआ है, इतना आज से पहले कभी नहीं था। क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन इतना बढ़ता जा रहा है कि घरों का रेंट और ग्रोसरी जैसी बेसिक चीजें भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पर एक सुपर पावर मानी जाने वाली कंट्री की आखिर ये हालत कैसे हो गई। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने यूएस डॉलर का गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम खत्म कर दिया था, यानी कि पहले यूएस उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकता था जितने का गोल्ड उसके रिजर्व में पड़ा हो, लेकिन अब वो जितना चाहे उतने नोट प्रिंट कर सकता था। इस चेंज के बाद शुरुआत में तो यूएस को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई दिए। स्टॉक मार्केट बूम, रियल एस्टेट बूम, ग्लोबल इकोनॉमी में यूएस का डोमिनेंस कई गुना बढ़ गया। अब बस जब मन करे नोट छापो और किसी को भी फंड कर दो, जैसा अभी अभी यूएसए ने यूक्रेन वॉर में किया। रॉबर्ट सर कहते हैं पर इतने सालों में धड़ाधड़ प्रिंट किए डॉलर्स का इफेक्ट अब यूएस इकोनॉमी पर दिखने लगा है। चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं, क्योंकि करेंसी की सप्लाई चाहे बढ़ जाए पर रिसोर्सेज तो मार्केट में उतने ही है ना। पिछले कुछ सालों में वहां की बिलो एवरेज फैमिलीज के लिए एक अपार्टमेंट का रेंट तक पे करना मुश्किल हो रहा था। उन्हें मजबूरन स्लैम्स में रहना पड़ रहा है और इन स्लैम्स की गिनती बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। रॉबर्ट सर बताते हैं कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए का मोस्ट ब्यूटीफुल शहर था, पर आज वहां स्लम्स ने ऐसा कब्जा किया है कि सड़कों पर ठीक से चलने की जगह नहीं छोड़ी। और ये सब कंट्रोल किया जा सकता था, बट आवर प्रेसिडेंट जो बाइडेन इज सो स्टूपिड। ही इज अ कम्युनिस्ट और वो अपने पॉलिटिकल एम्स के लिए यूएस मिडिल क्लास को बर्बाद करके ही छोड़ेगा, ताकि वहां 2 ही स्लैब्स बचे, रिच और पुअर। जब जैन 2020 में बाइडेन पावर में आया तो यूएस में क्रूड ऑयल $30 पर बैरल था, पर इस मूर्ख ने मेरी कनाडा से गल्फ ऑफ मैक्सिको तक जाने वाली कीस्टोन पाइपलाइन को बंद करवा दिया और आज यूएस में ऑयल का प्राइस $30 पर बैरल से बढ़ के $130 पर बैरल तक पहुंच गया है। और ऑयल का प्राइस बढ़ने से हर चीज महंगी हो गई है। और अब बाइडेन मीडिया में चीख चीख कर कह रहा है ये पुतिन की गलती है। और हैरानी की बात है कि अमेरिकन बड़ी आसानी से ये मान भी गए। इसलिए मैं कहता हूँ यूएस इज द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम खुद को सुपर पावर कहते हैं, लेकिन जापान के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा हम पर है। आज हमारा पूरा देश परेशानी में है और इसकी शुरुआत कहां से हुई? एक स्टूपिड प्रेसिडेंट के स्टूपिड डिसीजन से। इसलिए ही मैं कहता हूँ कि डॉलर, यूरो, रुपया ये सारे फेक मनी है। बस गवर्नमेंट ने कह दिया और हमने मान लिया। एक्चुअल में इस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। इट्स लाइक अ टॉयलेट पेपर। दिस इज द रियल मनी। कोई सरकार गिरे जा बने, वर्ल्ड में ट्रेड हो या वर्ल्ड वॉर हो, इस मनी की रियल वैल्यू कभी कम नहीं होती। बट 99% पीपल आर वर्क फॉर द फेक मनी एंड आई एम वर्किंग फॉर द रियल मनी। एंड अगस्त 2023 में जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। पूरा वर्ल्ड 2 लाइंस में बट गया है, वेस्ट वर्सेस ईस्ट, अमेरिका एंड यूरोप वर्सेस रशिया एंड चाइना, और इंडिया इन दोनों के बीच में है। जैसे जैसे इन दोनों में डिफरेंसेस बढ़ेंगे,
इंडिया को फायदा होगा। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया, जिसके चांसेस काफी लग रहे हैं, तो इंडिया में सोना बरसेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन वॉर में रशिया पर सैंक्शन लगाए गए, लेकिन ट्रेड कभी नहीं रुकता। यूरोप को ऑयल तो अभी भी चाहिए और रशिया को भी पैसा कमाना है। सो ये सारा ऑयल इंडिया के थ्रू सप्लाई हुआ और इंडिया ने बड़ा प्रॉफिट कमाया। अनदर एग्जाम्पल, जैसे जैसे डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, जॉइंट कंपनीज चाइना से उठकर फैक्ट्रीज इंडिया में स्टैब्लिश कर रही है। आज की डेट में यूएस नहीं, इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आज की डेट में अगर आप इंडिया में हो और करियर स्टार्ट करने जा रहे हो, तो पैसा कमाने के और अपने सपने पूरे करने के लिए जितने मौके आपके पास हैं, पूरे वर्ल्ड में और किसी यूथ के पास नहीं है। और अगर आप अब भी इंडिया में रहते हुए मोटा पैसा नहीं कमा पा रहे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। रॉबर्ट सर आज 15,000 से ज्यादा घर ओन करते हैं। इसके अलावा वो ऑयल वेल्स, गोल्ड माइंस, होटल्स, बिटकॉइंस, प्राइवेट जेट्स और पता नहीं क्या क्या ओन करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो आपसे और मुझसे, एक पुअर फैक्ट्री वर्कर से भी कम टैक्स पे करते हैं। आइए जानते हैं कि बिल्कुल जीरो से शुरू करके उन्होंने इतना बड़ा ये एम्पायर कैसे बिल्ड किया। रॉबर्ट सर कहते हैं कि हमारा स्कूल जाने का पहला पर्पज यही होता है कि हम पैसा कमाने के लिए तैयार हो सके। तो फिर स्कूल्स हमें पैसा काम कैसे करता है ये क्यों नहीं सिखाते? जब मैंने यही सवाल अपने टीचर से किया, तो उनका कहना था, बच्चे, ज्यादा पैसा दिमाग खराब कर देता है, पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। जब मैंने अपने डैड से पूछा कि पापा हम अमीर कैसे बन सकते हैं, तो उनका कहना था कि बस तुम अच्छे मार्क्स लेकर अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, बस फिर पैसा ही पैसा होगा। पर मेरे डैड एक कॉलेज प्रोफेसर थे। अपने ग्रेजुएशन उन्होंने 2 साल में ही कंप्लीट कर ली थी, लेकिन फिर भी वो आज गरीबी में थे। तब लकली मेरी मुलाकात मेरे फ्रेंड माइक के डैड से हुई, जिन्होंने मुझे पैसा कैसे काम करता है और पैसे से कैसे अपने लिए काम करवाया जाए ये सब सिखाया। और उसी नॉलेज के दम पर ही आज मैं $1.1 बिलियन यानी के 9,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में हूँ। हाँ, ठीक सुना आपने, 9,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में हूँ। आपने अब तक सुना होगा कि कर्ज लेना बहुत बुरा होता है, कर्ज घर बर्बाद कर देता है, पर असल में वो लोग जानते ही नहीं है कि पैसे से कैसे काम करवाया जाता है। आमतौर पर लोग पूरी जिंदगी फेक मनी के लिए या इनडायरेक्टली बस 3 लोगों के लिए काम करके गुजार देते हैं। पहला, कंपनी के लिए जहां वो काम करते हैं। दूसरा, बैंक के लिए, क्योंकि आपने होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, इवन मोबाइल तक के लिए लोन उठा रखा है और अब उसका इंटरेस्ट पे करना है। और तीसरा, गवर्नमेंट के लिए। एक टॉप लेवल का एम्प्लॉय भी जैन से अप्रैल तक सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करता है, क्योंकि कमाई का 30 से 40% तो उसे टैक्स ही पे करना है। लेकिन मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता, वो भी लीगली, ना ही किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। और बैंक्स तो खुद मेरे लिए काम करते हैं। 1971 में डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटाने के बाद पैसा क्रिएट करने का बस एक तरीका है, डेट। व्हेन समवन इज बोरो मनी, न्यू मनी इज क्रिएटेड इन द सिस्टम। आप बस कर्ज नहीं ले रहे, आप नया पैसा प्रिंट कर रहे हैं। और बैंक्स और गवर्नमेंट को ये चीजें बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि इंटरेस्ट के फॉर्म में उनकी इनकम का सोर्स जनरेट हो रहा है। और इसलिए डेट में उठाया हुआ ये सारा पैसा 100% टैक्स फ्री होता है। दैट्स व्हाई जब भी मुझे कुछ बाय करना होता है, मैं बैंक से डेट लेता हूँ और प्रॉपर्टी से जो रेंट आता है वो डेट पे करता है। और मैं बिना एक भी रुपए टैक्स पे किए, बिना अपना पैसा लगाए प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता हूँ। बैंक्स की बड़ी बड़ी ब्रांचेस, हजारों एम्प्लॉयज पूरी शिद्दत से मेरे लिए काम कर रहे हैं, लोगों की सेविंग्स इकट्ठी कर रहे हैं, ताकि जब मुझे कोई और प्रॉपर्टी पसंद आ जाए तो मैं बैंक से और पैसा उठा सकूं। कैपिटलिस्ट इसी तरह काम करते हैं। रॉबर्ट सर कहते हैं कि इसलिए पूरी दुनिया में जापानीज लोग मुझे सबसे स्टूपिड लगते हैं। दे आर गुड इन टेक्नोलॉजी, गुड इन इनोवेशन, लेकिन उनकी मनी मैनेजिंग सेंस बिल्कुल जीरो है। उन्हें बस पैसा बैंक में सेव करना आता है और हम जैसे कैपिटलिस्ट उन्हीं का पैसा उठाकर वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए ही इतना पैसा कमाने के बाद भी आज जापान पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। 2008 के क्राइसिस में मैंने $300 मिलियन का कर्ज एक साथ बैंक से उठाया और भर के एसेट बाय किए, क्योंकि उस टाइम सब कुछ सेल में था। और क्योंकि मैंने सब कुछ बाय डेट मनी से किया था, इसलिए मैंने कोई
टैक्स भी पे नहीं किया। और आपको एक मजे की बात और बताऊं, दुनिया की टोटल मनी का सिर्फ 3% पैसा ही एग्जिस्ट करता है, बाकी सब बस नंबर्स की फॉर्म में इधर उधर घूम रहा है। इसीलिए मुझे लगता है दिस इज फेक मनी एंड दिस इज रियल मनी एंड आई एम वर्किंग ओनली फॉर द रियल मनी। क्योंकि जब भी निक्सन या बाइडेन जैसे लोग स्टूपिड डिसीजन लेते हैं, जब वॉर होता है, जहाँ कोई पैंडेमिक आता है, तो नई करेंसी प्रिंट होती है, स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, कोई भी ऐसी कंडीशन हो, फेक मनी के लिए भागने वाले और गरीब हो जाते हैं, लेकिन इसी इवेंट के बाद मैं और ज्यादा अमीर हो जाता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ स्कूल टीचर्स आर द बिगेस्ट क्रिमिनल्स बिकॉज स्कूल्स डोंट टीच अबाउट द मनी। गो टू स्कूल, गेट अ जॉब, पे टैक्स, बाय होम। वो बच्चों के माइंड की कंडीशन ही ऐसी कर देते हैं कि बच्चा पूरी जिंदगी रैट रेस के ट्रैप में फंस कर रह जाता है। स्कूल्स बच्चे के माइंड को डिजाइन ही ऐसे कर देते हैं कि वो कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाता। दुनियादारी और ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, अब आगे बढ़ते हैं उस सवाल पर जिसका सीधा असर हमारी जेब पर होने वाला है। रॉबर्ट कियोसाकी सर के अकॉर्डिंग आज 2023 में एक कॉमन मैन के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? तो आंसर है सिल्वर, यानी के चांदी। बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर आर रियल मनी। जहाँ गोल्ड का यूज 99.99% बस ज्वेलरी में ही होता है, वहीं सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काफी इम्पोर्टेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक कार से लेकर रोबोट्स तक बनाने के लिए सिल्वर की जरूरत पड़ेगी। नियर फ्यूचर सिल्वर की डिमांड और इसके प्राइस आसमान छूने वाले हैं। आज के टाइम चांदी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है और एक चांदी का सिक्का कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इससे मेंटल और फाइनेंशियल एंट्री बैरियर भी खत्म हो जाता है। तो फिर सोच क्या रहे हो, आज से ही शुरू करिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अगर कोई यंगस्टर जो अपने 20s में है और रॉबर्ट कियोसाकी सर की तरह सक्सेसफुल होना चाहता है, तो आप उस यंग बॉय को क्या एडवाइस देंगे? नंबर 1, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। अगर आपने कभी एक सिक्योर जॉब से बड़ा सोचा ही नहीं, तो भूल जाइए कि आप कभी प्राइवेट जेट की सीट पर भी बैठोगे। इसलिए कुछ बड़ा अचीव करने का पहला स्टेप है बड़ा सोचना। नंबर 2, फाइनेंशियली एजुकेशन। अगर आपको सच में फाइनेंशियली फ्री होना है, तो आपको पैसे की गहरी समझ होनी चाहिए। पैसा कैसे काम करता है, पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाना है, कैसे डेट को अपने फेवर में यूज करना है, कैसे लीगली टैक्स से बचना है, कैश फ्लो कैसे जनरेट करते हैं, ये सब सीखे बिना आप बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते। नंबर 3, अब अगला सवाल ये है कि आखिर ये सब सीखे कहाँ से? सराउंड यूरसेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। जिस फील्ड में भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। नॉर्मल सी बात है कि एट बिगिनिंग ये पॉसिबल नहीं होगा। सक्सेसफुल लोगों की बुक्स, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट के जरिए उन्हें ज्वाइन करें। इसके अलावा अपने जैसे ग्रोथ माइंडसेट वाले दोस्त ढूंढे जो आप ही की तरह शुरुआत कर रहे हैं। एक साथ सीखें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक साथ ग्रो करें। अपने फील्ड में जितना डीप उतर सके उतनी डीप नॉलेज गेन करें। रॉबर्ट सर बताते हैं कि गोल्ड माइन खरीदने से पहले मैंने 10 साल तक इस फील्ड को स्टडी किया, उस फील्ड के नए फ्रेंड्स बनाए, सेमिनार और कोर्स ज्वाइन किए। नंबर 4, विलिंग टू फेल। अगर आपने घिसा पिटा रास्ता छोड़कर बड़े रिवार्ड पाने के लिए बड़ा सोचा है, तो बड़ा प्राइस पे करने के लिए भी तैयार हैं। फेल होने से डरे नहीं, गिरकर दोबारा उठें, गलतियों से सीखें और उन्हें रिपीट ना करें। ये थी रॉबर्ट कियोसाकी सर के इंडिया विजिट के दौरान हुए मल्टीपल पॉडकास्ट की इंटरेस्टिंग सर्मन। पैसा हमारी लाइफ में जितना इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इसकी अवेयरनेस कम है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप में फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफिस हर ग्रुप में शेयर कर दें ताकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।